Preparation method of alcohol का lecture number 7. Reduction of carbonyl compound. Reduction means addition of hydrogen or removal of oxygen called as reduction. और यहाँ पर जो हम लोग रिडक्शन देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप होगा. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड. और वो जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा बच्चों, वो रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है. और ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होगा अमाइड होगा, असाइल क्लोराइड होगा, स्टर होगा. वैसे ही आप ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा अल्डिहाइड और कीटोन. ओके, तो हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का इनका रिडक्शन देखेंगे. तो आइए, रिडक्शन दो मेथड के होते हैं. बायोजिंग कैटलिस्ट, जिसको हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, रैनी निकेल और पीटी प्लैटिनम और पीडी पैलेडियम at high temperature 415 to 453 केल्विन. ओके, ये टेम्परेचर होता है जिसको कैटालिटिक रिडक्शन बोला जाता है. और दूसरा होता है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा सोडियम अमालगम प्लस वाटर, सोडियम अमालगम प्लस अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और बहुत सारे ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. पर हम लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो टेक्स्ट बुक है वो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे. तो पहले हम लोग देखते हैं कैटालिटिक रिडक्शन. कैटालिटिक रिडक्शन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है. तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रिएक्शंस, जिसको जनरल रिएक्शंस हम लोग बोलेंगे, आर सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, एच है, अल्डिहाइड है. अल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग. इसके अंदर क्या किया जाता है, H2 गैस पास किया जाता है, हाइड्रोजन गैस पास विथ अल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पीटी प्लैटिनम और पीडी पैलेडियम. टेम्परेचर जो रहेगा कई जगह पर 415 और कई जगह पर आता है 413 केल्विन टू 453 केल्विन. या फिर आप यहाँ पर हीट का सिंबल भी दिए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, एक H आएगा, ये जो दो H है, एक H आएगा ये कार्बन के पास और दूसरा H आएगा ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास, और प्रोडक्ट हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड H, और ये होगा सिंगल बॉन्ड H, जिसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे. मतलब हम लोगों को ये मालूम पड़ा यहाँ पर अल्डिहाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड इज रिड्यूस विद कैटलिस्ट निकेल पीटी और पीडी एट 413 to 453 केल्विन, इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल. अल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन करते हैं हम लोग तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, वो कोई भी अल्डिहाइड हो, वो फॉर्मल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो, प्रोपियोन अल्डिहाइड हो, ब्यूटीन अल्डिहाइड हो, कोई भी अल्डिहाइड हो, तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल. अब ये जो रिएक्शंस होता है बच्चों, ये हाई टेम्परेचर के वजह से, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के वजह से यहाँ पर ये H और H का होमोलिसिस ब्रेकिंग होगा. अब होमोलिसिस ब्रेकिंग का मतलब होता है होमो सेम, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक. सेम ब्रेक मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा. सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ईच पार्टनर एटम रिटर्न वन इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल. यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे टू प्रोड्यूस होगा फ्री रेडिकल मिलेगा. ये इस तरह से H फ्री रेडिकल, M प्लस H फ्री रेडिकल, एंड दिस H फ्री रेडिकल अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और दूसरा H फ्री रेडिकल जाएगा इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास. तो ये क्या मिलेगा हमको, प्राइमरी अल्कोहल. तो मालूम ये पड़ा जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शंस है, दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है. क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा, क्या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होगा. तो ये जो रिएक्शंस होगा, दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड के अंदर, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस. एडिशन रिएक्शंस तीन टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल. तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस.
ओके, तो हम लोगों को अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिला। तो देखते हैं कीटोन से हमको क्या मिलेगा। कीटोन से मिलेगा हमको R डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R एंड प्लस H2 गैस पास करे, हाइड्रोजन गैस पास करे, कंडीशन सेव रहेगा, निकेल Pt प्लेटिनम Pd पैलेडियम at 413 to 453 Kelvin, it gives R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पर आएगा OH और ये रहेगा H, मतलब ये H का भी इस तरह से ब्रेकिंग होगा, फिर रेडिकल H रेडिकल यहाँ पर आएगा इस कार्बन के पास और H रेडिकल आएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर हमको मिलेगा अल्कोहल। तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब यहाँ पर ये R की जगह पर आप कुछ भी लीजिए तो प्राइमरी अल्कोहल, R की जगह पर आप कुछ भी लीजिए, ये R मतलब मे भी सेम और डिफरेंट, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, इस तरह से कैटालिटिक रिडक्शन हुआ। वैसे ही हम लोग रिडक्शन देखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, और वो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करेंगे। आप कभी नीट और JEE की प्रिपरेशन करते होगे तो सोडियम अमालगम प्लस वाटर कभी यूज़ करते हो, उस रिएक्शंस का नाम होता है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस। पर सोडियम अमालगम प्लस वाटर हम लोगों को नहीं है, पर नीट के लिए JEE के लिए याद रखिए उसको। सोडियम अमालगम प्लस वाटर होता है तो उसको बोलते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, और जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं तो उसको बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस नहीं कहा जाता है। देखिए हम लोग देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। हम लोगों ने लिया यहाँ पर अल्डिहाइड, R डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, ये अल्डिहाइड हुआ। अल्डिहाइड रिड्यूस विथ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ईथर के प्रेजेंस में वो ज़रूरी है बच्चों, ईथर। एंड सेकेंड रहेगा H3O पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, ये मिलेगा हमको जो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, रिएक्शंस हो रहा है, तो किस तरह से होता है, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड है ये, हाइड्राइड मतलब H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। किस तरह से होता है मैं बताता हूँ। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते, मतलब NaBH4, ये भी आप यूज़ कर सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों के अंदर जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये ऐसा क्यों होता होगा, वो इसलिए होता है बच्चों, ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम हो गया, इसका साइज़ बड़ा हो गया, और इसके साथ में ये हाइड्रोजन, इनका बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड है, और ये सोडियम हुआ, ये बी बोरॉन हुआ, और इसके साथ में ये क्या हुआ, हाइड्राइड आ गया, तो इनका बॉन्ड लेंथ कम होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा वहाँ से इजीली हाइड्राइड नहीं निकलेगा। जब वो नहीं निकलेगा तो वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा कि बच्चों नहीं होगा। इस तरह से उसको आपको याद रखना होगा। हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में मैकेनिज्म भी देखते हैं, ये क्या होता होगा इस रिएक्शंस के अंदर। इस रिएक्शंस में मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ। पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर इसको जब ब्रेक करते तोड़ते हैं तो ये होगा Li पॉजिटिव M प्लस AlH4 माइनस, AlH4 माइनस होगा। अब ये AlH4 जो रहेगा, AlH4 माइनस, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, H माइनस को निकाल दिया एज अ हाइड्राइड, और ये क्या बनेगा, AlH3। ओके, अब ये जो H माइनस है इसको भी बोलते हैं हाइड्राइड, माइनस होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसको हाइड्राइड बोला करते हैं। जैसे हम लोग अल्कोक्साइड देखते हैं, RO माइनस,
जैसा क्लोराइड है Cl माइनस, Br ब्रोमाइड है Br माइनस, आयोडाइड है I माइनस, हाइड्रोक्साइड है OH माइनस। ऐसा जहाँ पे भी Id आया तो हम लोग समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वैसे यहाँ पर ये हाइड्राइड है, और ये हाइड्राइड में क्या करेगा मालूम, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, तो इस कार्बोनिल ग्रुप में दो पार्ट है। कार्बोनिल ग्रुप हैज टू एक्टिव पार्ट, वन इज अ पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन एंड सेकंड इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो ये जो H माइनस होगा तो ये क्या करता है, ये O ऑक्सीजन, ये यहाँ का R जो ये O रहेगा, वो अपने तरफ जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर मैं फिर से एक मरतबा लिख रहा हूँ, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे हम लोग H माइनस लिख रहे। ये H माइनस है फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहाँ से आया। ये जो H माइनस है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, वो इसलिए अटैक करेगा बच्चों क्योंकि वो O जो है पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और वो अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब अट्रैक्ट और खींचने के बाद यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा, वो चार्ज इसलिए डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये होगा डेल्टा निगेटिव। ऑब्वियसली ये डेल्टा निगेटिव होता तो ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन रीच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों। जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H, और ये होगा H। ओके, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों का रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या किया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है, H प्लस और H2 ऑब्लिक H प्लस। तो यहाँ पे जो H आएगा वाटर में का आएगा, और क्या मिलेगा हमको, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ओके, ये होगा उसका मैकेनिज्म। वैसे ही सेम कीटोन के अंदर भी होता है बच्चों। मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से होता है, एक एग्जाम्पल लेकर लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल ये है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, और इसमें हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाया। react with lithium aluminum hydride by, as a reducing agent in ether, okay, and acidic hydrolysis, it gives क्या मिलेगा हमको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। अब इसका मैकेनिज्म देखिए बच्चों, इसका मैकेनिज्म ये है, हम लोगों ने ये जो H माइनस है, ये H माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ये डिफिशिएंट सेंटर के ऊपर वो अटैक करेगा। अब जैसे ये अटैक करता है बच्चों यहाँ पर, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा, और आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है, ये जो H आया हम लोगों को, ये H हमने रिड्यूसिंग एजेंट में से लिया। ये जो H रहेगा ये H फ्रॉम H हाइड्राइड फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों में से एक ले सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो रहेगा ये ऑक्सीजन के पास जो आएगा, ऑक्सीजन के पास H जो आएगा वो वाटर में का आएगा, केमिका आएगा वाटर में का, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल। ओके, ये इस तरह से रिएक्शन होता है। मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है, और एक एग्जांपल बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम है एसीटोन, और IUPAC नेम होगा प्रोपेनोन। रिड्यूस विथ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर
और H3O पॉजिटिव, इट गिव्स क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोला जाएगा इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। बच्चों आप नीट और JEE के अंदर क्वेश्चन ऐसा आया, अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड सेम लेंगे, सेम एसिटल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है। ओके, सेम हम लोगों ने एसिटल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर वॉट अपन क्या यूज कर रहे हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं हम लोग, आइसोटोप यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन का। जब आइसोटोप यूज करते हैं हम लोग तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट होगा आपको ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C OH D H, और दूसरा एग्जाम्पल दूसरा होगा CH3 C O D H, और ये रहेगा H। तो आपको पूछेगा इसके अंदर मेन प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, सपोज ऑप्शन में A है और B है, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, A रहेगा क्या B रहेगा। बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना होगा, हाइड्रोजन कार्बन के पास जो आ रहा है फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन एटम कम्स फ्रॉम वाटर, ये आपको याद रखना होगा। भाई ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोकार्बन के पास आ रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन के पास, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के पास आ रहा है, और ये ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन आ रहा है कम्स फ्रॉम वाटर, वाटर के पास से आ रहा है। तो हम लोगों को देखिए इसका जब मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, H माइनस है, H माइनस तो ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C O माइनस सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर क्या रहेगा H, ये रहेगा, क्योंकि ये H यहाँ से आया और इसके ऊपर वो अटैक कर रहा है। अब जब हम लोग इसमें वाटर मिलाते हैं H2O/H+, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C O D सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ओके, तो हम लोगों का जो आंसर करेक्ट रहेगा ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि H यहाँ से जैसा हम लोगों ने कहा, और आपको याद रखना होगा हाइड्रोजन ऑन कार्बन एटम कम्स फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड आपको ये याद रखना है, हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन एटम कम्स फ्रॉम वाटर, ये लिख दो नोट। ओके, ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। बच्चा और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, नीट और JEE वालों, हम लोगों ने लिया है रिएक्शंस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, जो अल्डिहाइड है, और साथ ही साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये जो अल्डिहाइड होगा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड होगा। अनसैचुरेटेड मीन्स दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हुआ। अब यहाँ पर हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर रहे हैं, और बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने H2 गैस पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ PT और PD एट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर 413 to 453 केल्विन, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर, और साथ में क्या रहेगा H3O पॉजिटिव। तो अब ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा और हमको नीचे वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो जब भी आप हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, इसके अंदर रिडक्शन करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 1 2 3 COH, ये रहेगा H, ये रहेगा H। ओके,
ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, COH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो आपको ये मालूम पड़ा जब ये हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बोनिल ग्रुप। ये जो हाइड्रोजन गैस जो है इसका भी रिडक्शन करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और साथ ही साथ कार्बोनिल ग्रुप का। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ओनली रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, डज नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ये जो H2 गैस है ये रिड्यूस करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन डबल बॉन्ड O। रिड्यूसिंग एजेंट ओनली रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड O, डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये चीज़ों याद रखना है। और एक एग्जाम्पल बच्चों, ओके, और एक एग्जाम्पल ये है। अब मैंने यहाँ पे लिखा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर लिखा मैंने। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव। ओके, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसको हम लोग A बोलेंगे। दूसरा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसको हम लोग B बोलेंगे। आपको क्वेश्चंस पूछा गया इस तरह से, एरोमेटिक रिंग है, C6H5 फिनाइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच है, और कार्बोनिल ग्रुप है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको दो प्रोडक्ट दे भाई, एक ये और एक है ये B। तो हम लोगों का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो हम लोगों का आंसर करेक्ट होगा A वाला। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर, ये पहला पॉइंट ये है रिडक्शंस का हम लोगों ने देखा। दूसरा वो कार्बन डबल बॉन्ड का देखा। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर ये है, जब भी फिनाइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच होता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड उसको भी रिड्यूस करेगा। ये पॉइंट बहुत याद रखना है। फिनाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन रिड्यूसिंग एजेंट C डबल बॉन्ड C एज वेल एज C डबल बॉन्ड O, ये दोनों को भी वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को? ये। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझा होगा। फिर और एक हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले कुछ, मगर वहाँ पर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप क्या करेंगे? अलग करेंगे। मतलब वहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के अलावा जो H की जगह पर हम लोग Cl लेंगे। देखो किस तरह से होता है बच्चों। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl हम लोगों ने लिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे यहाँ पर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ईथर H3O पॉजिटिव, इट गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमको, इथाइल अल्कोहल। अब ये कैसा मिलता है ये हमको देखना है बच्चों। ये जो है एसिटिक क्लोराइड और असाइल क्लोराइड और इथेनोइल क्लोराइड, इसमें अपने H माइनस हाइड्राइड ये इसके ऊपर अटैक किया बच्चों। जैसा ये अटैक करता है तो प्रोडक्ट होगा CH3C और ये ऊपर आएगा O माइनस, ये Cl और ये रहेगा H। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है मालूम? इस रिएक्शंस के अंदर ये जो ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन वापिस रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, देगा, और यहाँ से एज ए Cl इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा।
Cl माइनस Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिच, ये माइनस निकल रहा है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है बच्चों, बहुत अच्छा निकलने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। और हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये मिलेगा एल्डिहाइड। फिर क्या होता है, फिर हाइड्राइड अटैक करेगा इसके ऊपर, ये कार्बन के ऊपर, और फिर यहाँ पर हमको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C O माइनस, ये होगा H और ये होगा H। ओके, फिर आपको ये तो मालूम है यहाँ से। फिर हम लोगों ने इसमें अब क्या मिलाया बच्चों, हम लोगों ने मिलाया H2/H+, तो यहाँ से जब H आएगा तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल मिलेगा, CH3 और ये हुआ CH2 और ये OH। ओके, यहाँ से H आएगा H+, इस तरह से रिएक्शन होगा। और एक बच्चों हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहाँ पर हम लोगों ने लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड और ईथर, ओके, H3O पॉजिटिव, तो अब यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वो होगा नो रिएक्शंस। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट रिड्यूस विद रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओनली रिड्यूस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। आप कभी यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे, इसके जगह पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर H3O पॉजिटिव, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ये इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे रुकते, फिर मिलेंगे। थैंक यू।